जनाब भट्टी साहब, ये जो इलेक्शन है गिलगित बल्तिस्तान के, ज़ाहिर एक छोटा सा इलाका है, नया नया प्रोविंस का, फिर आता हूँ मैं आपकी तरफ, फिर आता हूँ जी। इसकी क्या अहमियत बनेगी पाकिस्तान की सियासत के लिए? पीटीआई जीती है, पीपीपी जीती है? देखिए, एक तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली कि आज़ाद कश्मीर जैसे जीबी है, सहूलतें बहुत कम हैं, जैसे हमारे शहर हैं, जैसे हमारे सूबे हैं, उनकी निस्बत पूरे पाकिस्तान से एक सड़क मिला रही होती है उनको, और पूरे इलाका भी इस किस्म का है। हाँ नहीं, लेकिन बहुत सारा कुछ किया जा सकता था। और लोगों की आप आज चले जाएं मुजफ्फराबाद में, आज चले जाएं बाग में, आज चले जाएं नीलम वादी में, आज कहीं चले जाएं आज़ाद कश्मीर में, आज जीबी में, गलगित में, वो बाकी स्कर्दू में, आप यंग लोगों से मिलें, वो हकूक़ मांगते हैं, सहूलतें मांगते हैं, यूनिवर्सिटीज़ मांगते हैं, कॉलेज मांगते हैं, कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान का है वैसे करें। आज़ाद कश्मीर का तो जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है वो पंजाब से और पाकिस्तान से ज़्यादा ऊंचा है। आप कभी गए हैं, सड़कें देखी हैं कभी? आप तो खुद वहाँ के हैं। अच्छा, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स तो ये है कि आज़ाद कश्मीर के जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो पाकिस्तान से बेहतर है। अजीबोगरीब सिचुएशन है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। मैंने देखा है कि आज़ाद कश्मीर के लड़के पंजाब के नॉर्मल जो कॉलेज का स्टूडेंट है उससे तकरीबन थोड़ा सा परसेंटेज वाइज बेहतर ही लिख लेते हैं अंग्रेजी भी। इसकी ये तो इस तरह की सिचुएशन हो गई है। बहुत सारे लाहौर के साथ कंपैरिजन नहीं है। नहीं, बहुत सारे इवन जब हम इस तरफ आते हैं ना, पंजाब को एक सामने रखते हैं, सिंध को सामने रखते हैं, जैसे भी बजट देखते हैं से तो खासे बेहतर। नहीं, मैं सिर्फ लाहौर के साथ कंपीट नहीं कर सकते। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान, मिसाल के तौर पे उसके बाद KPK, मिसाल के तौर पे उसके बाद जीबी, मिसाल के तौर पर उसके बाद आज़ाद कश्मीर, बहुत सारा ये है। एक तो आप समझते हैं कि उनको लेकिन इलेक्शन की सिग्निफिकेंस पॉलिटिक्स। दूसरी बात ये है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये आज़ाद कश्मीर, आपको पता है 3 उन्होंने करारदादें पास की हुई थी कि ये जीबी आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है। हाँ, ये एक अलग इशू। फिर आर्टिकल 257 है कि जिस रियासत जम्मू कश्मीर का फैसला इस्तिस्वाब राय से होगा, और उधर अब एक बहुत बड़ा इशू खड़ा कर रहे हैं। हाँ, उधर और हमारा एक पूरे तबके का, मैं बड़ी इस पे डिस्कशन करता रहा आज सारे लोगों से, पूरे तबके का है कि जो मोदी ने 370 ख़त्म किया है, कहीं वो ही आप तो नहीं करने जा रहे। अगर ये आपने कर दिया तो आपका आज़ाद कश्मीर का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में मजबूत होगा, कमज़ोर होगा। अच्छा, ये आपने एक और चैप्टर खोल दिया, वो सवाल। अच्छा, नहीं, मैं उसी पे 2 पॉइंट। फिर पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा ज़फ़रुल्लाह खान ने जो नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा को दिया, इसमें जीबी रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। अच्छा, फिर है कि सरताज रिपोर्ट है, सरताज रिपोर्ट है, फिर आ जाएंगे। अच्छा नहीं, मैं सिर्फ सरताज रिपोर्ट है, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके जीबी अलहदा सूबा। और फिर नवाज शरीफ साहब, ये नवाज शरीफ साहब करना चाहते थे, अलीद गिलानी साहब ने उनको खत लिखा, उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने इसको 2015-16 में मेंशन कर दिया। साहब का अपना जो है, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। ये और बात है कि बिलावल जरदारी भुट्टो ने पिछले पूरे 4-5-6 दिन में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नरम ज़ुबान इख्तियार की है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को हल्की सी तनकीद का भी निशाना बनाया है, और कल जब कराची के हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट आई है तो बिलावल भुट्टो ने उसको वार्मली वेलकम किया है, जो कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत ही कंटेम्पशस कमेंट्स उसके ऊपर किए। हाँ, पहली बात तो ये कि ये आपका ये 2 जुमले सिर्फ के, बड़ी खुशी की बात है कि सारी बड़ी जमातें जीबी में मौजूद हैं, उनके मसाइल पर गुफ्तगू कर रही हैं, और ये हमारे CPEC की इब्तदा है। और ये हम यहाँ इंडियन और अमरीकी सुना जा रहा था कि बहुत ज़्यादा वो NGOs के ज़रिए वो इन्फोर्स कर रहे हैं, और आप वो क्या आपके पास तो सहूलतें कोई नहीं, फ़लाना। और ये वो गिला ये भी करते हैं कि कराची मुआहदा जो हुआ था हमें ख़बर ही ना हुई, और हमारे ज़फ़र हसन मिर्ज़ा जिसने घनसारा सिंह को गिरफ़्तार किया था उसको आप पाकिस्तानी हुकूमत, बहुत सारे गिले हैं। तो ये अब पूरी हमारी जो मेन सियासतदान है, मेन पार्टियाँ मौजूद हैं, उनके सामने उनके मसाइल और उनसे वादे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात, दरारें हैं कि नहीं? दूसरी बात, देखें, दराड़ों को छोड़ दें, दराड़ों को एक तरफ रखें। इसमें हम पीपल्स पार्टी पे हम सारे, नफीसा शाह साहिबा भी हमारे साथ कई प्रोग्राम, गवर्नेंस परफॉर्मेंस पे बहुत इन तक तनकीद करते रहे और करेंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी की सियासत पर, इसी तरह ढीलों पर। इस मर्तबा बिलावल भुट्टो ने मैच्योर किरदार अदा किया है, मैच्योर सियासतदान होने का, यानी बेहतर अंडरस्टैंडिंग का किरदार अदा किया। नवाज शरीफ साहब डेस्परेट हैं, नवाज शरीफ साहब हारे हुए शख्स हैं, नवाज शरीफ साहब दीवार से लगे हुए शख्स हैं। नवाज शरीफ साहब को अचानक 2.5-3 साल बाद याददाश्त वापस आई, और उनको पता चला, ओहो मुझे तो नाहल करवाया, सजाएं दिलवाई, और इंतखाबात में, और मैं बताता हूँ, और मुझे हराया किसने? आर्मी चीफ और DGI ने। ये और यही इसी आर्मी चीफ को वोट दे चुके थे,
اور اسی دوران مریم نواز صاحبہ 10 مہینے ٹویٹر خاموش تھا اور وہ خود بھی خاموش تھے، اور پھر اسی حکومت نے رحم کھا کر طبی بنیادوں پر ایک جو انہوں نے خود لکھا تھا کہ سڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے، بوڑھا آدمی ہوں مجھے بھیجا جائے، اس نے علاج کے لیے بھیجا اور پھر وہاں سے وہ اچانک ان کو یادداشت آئی اور وہ کھڑے ہو گئے. اب نواز شریف صاحب آپ کو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل مختلف ڈائریکشن، ہاں نہیں، اب نواز شریف صاحب ایک صرف، باقی سارے چھوڑ دیں. نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ کس نے کیا؟ سپریم کورٹ. جسٹس کھوسا، جسٹس گلزار، جسٹس اجاز افضل، جسٹس اجاز الحسن، جسٹس عظمت سعید شیخ، 5 ججز کو مطلب ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی نے مینج کیا. میں نے چیف جسٹس صاحب کو کئی مرتبہ درخواست کی، یہ آپ کی ساکھ کا سوال ہے، سپریم کورٹ کی ساکھ کا سوال ہے، اس پہ آج خود نوٹس لیں، باقی سارے چھوڑ دیں، صرف نواز شریف صاحب کو بلائیں کہ ثبوت لے کے آئیں کہ ہمیں کب کس نے مینج کیا. نہیں ہو سکتا. اگر آرمی چیف مینج کر سکتے ہوتے تو اپنی ایکسٹینشن پنگ پونگ جو 3 دن بنی رہی ہے اسی میں کر لیتے. دوسری بات یہ کہ اگر مینج ہو سکتے ہوتے تو ان کو عدالتوں سے ریلیف ہی نہ ملتے، یہ اندر ہی رہتے. ہر کیس میں تو ضمانت ہو گئی ہے اور گھر بیٹھے بیسمنٹوں میں ضمانتیں مل رہی ہیں. دوسری بات یہ جو اب دوسری نہیں ہے، چوتھی پانچویں بات ہو گئی. اچھا نہیں آپ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، جب ارشاد بھٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے نواز شریف صاحب کے مقابلے میں پختگی کا ثبوت دیا ہے، نواز شریف صاحب جذباتی ہیں، بلاول بھٹو ریشنل ہے، تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتی ہیں ایز اے پی 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 لیڈر؟ میں کسی کو کیوں جج کروں کہ کون ریشنل ہے کون نہیں ریشنل ہے؟ ہر پارٹی کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. میاں صاحب کو بیسٹ پتا ہے کہ ان کو پی ایم ایل این، کیونکہ یہاں پی ایم ایل این تو بلاول پختہ نہیں ہوئے ہیں، بلاول کو آپ کو میچور نہیں لگ رہے بلاول؟ نہیں، میں کیا بات کر رہی ہوں، اب کیا انٹرپریٹیشن نکال رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہر کوئی جماعت جو ہے اس کو اپنی جماعت کے اندر اپنی جماعت کے جو آئیڈیالوجی ہے وہ لے کے چل رہا ہے، اپنی جماعت کو لیڈ کر رہا ہے. میاں صاحب کی کیا کمپلشن ہے، میں اس میں اہل نہیں ہوں کہ میں جج کروں، لیکن میں اپنی جماعت کے حوالے سے بات کر سکتی ہوں کہ جو سندھ میں بات ہوئی آئی جی کے حوالے سے، کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کال اپون کیا چیف آف آرمی اسٹاف کو اور چیف آف آرمی اسٹاف نے اچھا ریٹرن دیا. تو جب وہ وہاں پر ایک ریزلٹ بیسڈ ایک نکلا ہے، اس میں آف کورس اور بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں، فل ڈیٹیلڈ انکوائری آئے، اگر ناموں کی بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک پہلا قدم جو ہے وہ بہت مثبت ہوا ہے دونوں طرف سے، اور ایک جو تصادم ہے اداروں میں اس سے بچایا گیا ہے، تو اس کی تو تعریف ہی کرنی چاہیے. اور چیئرمین صاحب نے صحیح کیا کہ اس کے اوپر خوش آمدید ان کو کہا اور ان کو یہ جو مثبت طریقے سے یہ احسن طریقے سے حل ہوا ہے اس کی بات کی ہے. یہ تو صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی اور جہاں تک اور ایشوز ہیں، ارشاد احمد عارف صاحب، باقی جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے تو پی ڈی ایم جو ہے ہم جنرل ٹرمز میں بات کریں تو وہ سسٹم کی خرابی کو ہم اٹیک کریں، نہ کہ ہم انڈیویجولز کو، کیونکہ ماضی میں بھی کئی انڈیویجول جنرل ضیاءالحق سے لے کر جنرل مشرف تک اور پھر ان کے رینکس میں کئی سیاستدان